तो औरंगजेब ने ब्राह्मणों को कहा, अरे तो बच्चे हैं, इन्होंने क्या अपराध किया, जाओ छोड़ो, इनका कोई अपराध नहीं है, बराबर सदा जी, तो छोड़ दिए। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छोड़ दिया, ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। तो फिर ब्राह्मणों ने जाके औरंगजेब के कान में कहा, ये सांप गुरु गोविंद सिंह साहब है आपके लिए, तो ये सांप के सपोले है बराबर सरदार जी। सरदार जी को सबूत रख रहा, लोग बोलेंगे सबूत सांप भी चेक के चलता हूं, ये तो सांप के सपोले हैं, बराबर है। आप कहते बच्चे तो सपोले हैं, ये अब डसने लायक नहीं है, मगर ये बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर, बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर डसेंगे। ये बात ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कही, नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने कहा ये बाल दिवस मनाओ, तो सिखों को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है लोगों को विभाजित करने की और 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांटने की, अस्पृश्यता थोपने की, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों पर क्षुद्रत्व थोपने की, महिलाओं को दास बनाने की, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की, कितनी बातें बताई है। ये सारा 2207 साल से चल रहा है, जब से सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा की गई, तब से चल रहा है। उसको आज के तारीख में 2207 साल हो गए। कैलकुलेट करके बता रहा हूं, तारीखों के साथ बता रहा हूं। आज आपने अखबार अगर पढ़ा होगा तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सामने करके, हमारे सिखों के गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो बच्चे हैं, औरंगजेब ने उनको चुनवा कर मार दिया है, ऐसा कहा जाता है या प्रचार करते हैं। औरंगजेब के पास जब ये बात गई तो औरंगजेब ने और ब्राह्मण लोग लेकर गए, तो औरंगजेब ने ब्राह्मणों को कहा, अरे तो बच्चे हैं, इन्होंने क्या अपराध किया, जाओ छोड़ो, इनका कोई अपराध नहीं है, बराबर सदा जी। सूबेदार था, सूबेदार लेके गए, तो उनको उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है, बराबर यही कहा ना औरंगजेब ने, तो छोड़ दिए। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को छोड़ दिया, ये तो बच्चे हैं, इनका क्या अपराध है। तो फिर ब्राह्मणों ने जाके औरंगजेब के कान में कहा, ये सांप गुरु गोविंद सिंह साहब है आपके लिए, तो ये सांप के सपोले है बराबर सरदार जी। सरदार जी को सबूत रख रहा, लोग बोलेंगे सबूत सांप भी चेक के चलता हूं, ये तो सांप के सपोले हैं, बराबर है। आप कहते बच्चे तो सपोले हैं, ये अब डसने लायक नहीं है, मगर ये बड़े होंगे, और जब बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर, बड़े होंगे तो डसेंगे जरूर डसेंगे। ये बात ब्राह्मणों ने औरंगजेब को कही, नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने कहा ये बाल दिवस मनाओ, तो सिखों को मुसलमानों के खिलाफ में भड़काकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गलत इतिहास जो है आज तक पढ़ाया गया, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है, ये हम सही इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो अरे नरेंद्र, तेरे को आधा मालूम है भाई, पूरा मालूम नहीं है, पूरा मैं बता रहा हूं, और जो कह रहा हूं वो सबूतों के साथ है। वो ब्राह्मण जो कहना चाहते हैं, ब्राह्मण कहने से
इमीडिएट लोग जवाब दे देते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी के मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यही बात है कि तुम सही और सच्चा इतिहास लोगों को बताना चाहते हो, अगर यही बात सही है कि सही इतिहास बताना चाहते हो, हत्या का, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे के हत्या का ही इतिहास बताना चाहते हो, तो फिर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई है, ये भी तो इतिहास है, ये भी तो बताना चाहिए, है? ये भी तो इतिहास है, ये भी तो बताना चाहिए। तो इस तरह से वो कह रहे हैं आधा इतिहास बता रहे हैं। अरे तू ही आधा इतिहास बता रहा है या तेरे मुंह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह से ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार के बारे में थोड़ा सतर्क कर देता हूं। वो हथियार है बुद्धि भेद। बुद्धि भेद करना ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उनके पास विश्लेषण करने की, उनके पास डाटा बहुत होता है, तमाम प्रकार का डाटा होता है, और उस डाटा का वो लोग बुद्धि भेद करने के लिए उपयोग करते हैं। हम जाकर मूल रूप से सारा डाटा देखते नहीं है। वामसेक के अंदर हम लोगों ने उस आदत को डाला है कि मूल डाटा देखा जाता है और सारा डाटा ला करके फिर लोगों के सामने बताया जाता है, पूरा विश्लेषण करके बताया जाता है सबूतों के साथ में।